विराट कोहली को डेडिकेट कर दो और बिना विराट कोहली के चले, बिना रोहित के चले, बिना सूर्या के चले, बिना हार्दिक के चले, बिना शिवम दुबे के चले, बिना अक्षर पटेल के, बैटिंग में बोल रहा हूं ना, मतलब ज्यादा नहीं चला, और भाई साहब रॉक स्टार नहीं चला, जडेजा नहीं चला, अबे फिर भी पिल गए पोरकियो। बहुत माड़ी किस्मत है तुम्हारी। जसप्रीत बुमराह 36 बॉल बची हुई हैं, 40 रन चाहिए। 36 बॉल बची हुई हैं, 40 रन चाहिए, और यहां पे इनके पास विकेटें भी जो हैं भाई, उस टाइम पे ठीक ठाक विकेटें बची हुई थी। मैं जरा एक बारी आपको पूरी डिटेल में बताता हूं। कौन सोच सकता है वहां से कि वहां से इंडिया जो है वो मैच जीत जाएगी, या ये कह लो कि इंडिया वहां से पाकिस्तान वहां से मैच हार जाएगी। 16 नहीं, ये ओवर डाला था इसने, 16वां ओवर डाला था जस्सी ने, 16वां ओवर, 16वां डाला था, कौन सा डाला था, नहीं 16वां नहीं डाला था, 15 ओवर, हाँ 15वां ओवर डाला था, 15वां ओवर डाला था भाई, 15वां ओवर। 14 ओवरों के बाद जसप्रीत बुमराह आया 15वां ओवर लेके, यहां पे विकेटें हाथ में थी भाई इनके पोरकियों के, 7 विकेटें हाथ में थी, 7 विकेटें, 7 विकेटें हाथ में थी। कोई सोच सकता है यहां से कोई हार सकता है? यहां से दुनिया की 2 टीमें हार सकती हैं, एक पाकिस्तान और एक आईपीएल की पंजाब। जो भाई एग्री करता है एग्री मार दो जरा। ये 2 टीमें हार सकती हैं भाई यहां से, बाकी कोई नहीं हार सकता। जसप्रीत बुमराह ने कमाल कर दिया एकदम, मतलब तूफान मचा दिया। एक एक पिक्चर भी दिखाने की कोशिश करूंगा। देखो उसके बाद क्या होता है, जसप्रीत बुमराह सिर्फ 3 रन देता है भाई, 36 बॉल में 40 रन चाहिए, 7 विकेटें हाथ में है। शर्म के मारे तुम डूब के काहे नहीं कोशिश कर रहे बे पोरकियो हैं? अबे कटोरी कटारी कटोरे बहुत बड़े बड़े हैं तुम्हारे पास, उस कटोरे में ही ट्राई कर लो पानी भर के, हैं? क्योंकि चुल्लू में तो तुमने, चुल्लू वाला तो काम नहीं किया तुमने, वैसे चुल्लू वाला ही किया, लेकिन चुल्लू कम है तुम्हारे लिए भिखारियों। कटोरे खाली हैं, कटोरे में पानी भरो, कूद के देखो अगर उनके अंदर समा पाओ तो। नहीं, हम तो घटिया खेले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, हम तो बहुत ही घटिया खेले। हम शायद अपना इस तरीके का क्रिकेट साल 2 साल में शायद एक बार खेलते हैं, लेकिन तुम्हारा तो हर चौथे दिन का काम है बे, हर तीसरे दिन का काम है तुम्हारा तो। और एक आया था भिखारी पाकिस्तानी, आया था हमारे चैट में भौंकने, है ना, कह रहा अब आ गया स्वाद, है ना। बड़े बदतमीजी वाले कमेंट किए हुए हैं हमारी पिछली वीडियो पे लोगों ने, पाकिस्तानियों ने बड़ा कुछ किया हुआ है। मैं चाहता हूं अपने भाई, अगर हम आज हार जाते ना, ठीक है, उनकी ब्रिलियंस के कारण नहीं हार रहे थे, खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी थी। ये इतने बदतमीज, इतने बेशरम, अनपढ़ तो ये हैं ही बचपन से, भिखारी तो इनको चलो वो तो इनको जन्म से, गुर्बत तो जन्म से मिली हुई है इनको। ये इतने बेशरम हैं, ये अगले साल तक गालियां देते रहते। 2021 में हम इनसे हार गए थे, पता नहीं कैसे, वो ड्यू का फैक्टर जो भी था, चलो किस्मत माड़ी हार गए। ये 2022 तक गालियां देते रहते, इंडिया को हरा दिया। अरे तो क्या कर दिया बेशर्मो? अफगानिस्तान से तुम पिले, जिम्बाब्वे से तुम पिले, यूएसए से भी 2 दिन पहले पिले, 4 दिन पहले तुम हैं। अबे इतना पिल कैसे लेते हो, इतना ले कैसे लेते हो तुम, हैं? शर्म नहीं आती तुमको बेशर्मो? और देखो देखे भी जा रहे हो मेरे को, हैं? ए बी अब्बू बोला करो, अभी भी बता रहा हूं, माफी मांग लो ए बी अब्बू से। मतलब भाई साहब तुम्हारा और कोई सुधार कोई कर ही नहीं सकता, सिर्फ ए बी अब्बू कर सकते हैं। अब आ जाओ मैच पे, अगले 20 मिनट में मैच पे खत्म कर दूंगा जो कहना होगा, उसके बाद तुमसे बात करूंगा भाई। 36 बॉल में 40 रन चाहिए। जसप्रीत बुमराह आया, 3 रन दिए, 1 विकेट निकाला, रिजवान को कहा चलो जी, और उसको गौडा रखे हैं, स्लोग स्वीप करेंगे। अरे ऊंचे पजामे वाले 4.25 फुटिए मोहम्मद रिजवान हैं, लेगवान, इसका यही लपेटा चलता भाई, यही चलता है। बुमराह ने डाल दिया अंदर, पहली बॉल पे भाई साहब विकेट। उस टाइम पे हमारे जीतने के चांसेस कितने थे भाई लोगों? एक बारी परसेंटेज बताना, नहीं इन पोरकियों को बताना है। 8%, 8 या 9%। और देखो इनके क्रिकेट एक्सपर्ट देखो पाकिस्तानियों के, पता क्या कह रहा है वकार यूनिस? नहीं, ज्यादा होने चाहिए इंडिया के चांसेस। अब ऑल्दो आई एम ओके, मैं 8% से खुश हूं भारत के कि वो 8% ही मैच जीत रहा है। 92% लेके मैं खुश हूं, क्योंकि ये रोज रोज नहीं होता है। इनको ये यकीन ही नहीं होता कि ये 92% मैच जीत भी रहे हैं। उस दिन भारत 97%, 98% मैच हार चुका था, आज भी 92% मैच हार चुका है। लेकिन आज खुशी इस वजह से ज्यादा है कि भाई हमारे तमाम धुरंधर आज बैटिंग में फ्लॉप हो गए। जसप्रीत बुमराह
ये मैच को ले गया और साथ में बाकी बॉलर्स की भी तारीफ होगी। लेकिन ऋषभ पंत ने बहुत अच्छी बैटिंग करी और मिड इनिंग में कई बारी ना आदमी जो बोलता है ना वो सच हो जाता है। मैंने कहा था मिड इनिंग में कि मोहम्मद सिराज ने जो 7 रन बनाए हैं ये थाला फोरे रीजन होने वाले हैं। आखिरी में हार और जीत का डिसीजन फैसला हो सकता है, मार्जिन यही हो, क्योंकि आखिरी में तुम लोगों ने देखा होगा वो 2-2 रन भागे हैं, ओवरथ्रो हुई हैं, और ये पोर की हारे कितने से हैं भाई साहब? 6 रनों से। बताओ, ये देख लो।